इसको ओके, बहुत ही तन्मयता से ध्यान देंगे और क्लास को देखेंगे। देखिए, ये जितने भी आपके कौन से वर्ष में क्या चीजें हुई हैं और उसका गठन किस वर्ष में क्या चीज गठित किया गया है उसके बारे में आज हम जानेंगे। कई आपको चीजें अच्छी चीजें मिलेंगी, ठीक है, तो ध्यान से सुनते जाइएगा। बात करते हैं 1882। 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना, जिसे हंटर आयोग भी कहते हैं, ठीक। हो सकता है आपके एग्जाम में कभी कभी भारतीय शिक्षा आयोग ना पूछ के हंटर आयोग किसे बोलते हैं, हंटर आयोग की स्थापना कब हुई थी, भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1882 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट। 1894 में क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, यानी कि यहाँ पे आप लिख देंगे 23 जून, ठीक है, 23 जून 1894 में आपका आईओसी की स्थापना हुई थी। 1909 की बात करते हैं तो भारत में विद्यालय विद्यालय स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत की गई थी। अगला, 1910 में गामा पहलवान, जिनको हम क्या बोलते हैं, रुस्तम ए जहान, मतलब इनको शीर्ष मिला था। ये क्या थे, अपराजय विश्व चैंपियन, मतलब ये कभी हारे नहीं, तो इसीलिए इनको बुलाया जाता है अपराजय विश्व चैंपियनशिप। नेक्स्ट पॉइंट, 1914 में आप सभी को पता, वैद्य ब्रदर ने अमरावती महाराष्ट्र में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल HBPM की स्थापना की गई थी। 19 सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आपका यही 1914 में था। 1920 की बात करते, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना SC बक द्वारा किया गया था। कहाँ पर, मद्रास, मद्रास का चेन्नई में है। और YMCA सारे शिक्षा महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट, 1925 में अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना, यानी कि AIU शॉर्ट फॉर्म में। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि AIU की स्थापना कब हुई थी, तो आपका 1925 में हुआ था। 1926 की बात करते हैं, योग को आवश्यक कराया गया, मतलब कि नेसेसरी कराया गया कि अब आप योग कराएंगे। 1927 भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना, मतलब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करते हैं तो इंडियन ओलंपिक सॉरी क्या, इसको हम लिख सकते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। अब इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, तो यहाँ पे मैं बताना भूल गया। सबसे पहले डिमेट्रियस बिकेलस आपके आईओसी के अध्यक्ष थे। इस अभी लास्ट में थॉमस बक की जगह क्रिस्टी कोवेंट्री ने लिया है। अगर यहीं पे हम भारतीय ओलंपिक संघ की बात करें तो 1927 में ये स्थापित किया गया था। इसके बाद 1928 में हमारा ऑफिशियली रूप से ओलंपिक में हॉकी की टीम गई, तो उससे पहले जितने भी आपकी टीम गई थी सब अनऑफिशियल था। अगर सबसे पहले बात करें तो 1927 से 1928 तक सर दोराबजी टाटा इसके अध्यक्ष थे। सेकंड, राजा महाराजा भूपेंद्र सिंह। थर्ड, यादवेंद्र सिंह। फोर्थ, भलेंद्र सिंह। फिफ्थ, ओम प्रकाश मेहरा। सिक्स, भलेंद्र सिंह। सातवां, विद्यासागर शुक्ला। सातवां, शिवंती आदित्यनाथ। आठवां, सुरेश कलमाड़ी। नौवां, विजय कुमार मल्होत्रा। 10वां, अभय सिंह चौटाला। 11वां, नारायण रामचंद्र। 12वां, नरेंद्र ध्रुवत। 13वां, अनिल खन्ना। 14वां, आदिल सुमरेवाला। और आपकी प्रेजेंट में PT उषा आपकी कार्यरत है, ठीक है, तो इतना आपको जानकारी इस चीज से मिल गई। अब इसी 1927 में और क्या हुआ था, सर दोराबजी टाटा प्रथम बार अध्यक्ष बने थे, हमने आपको जो रिवीजन करा दिया। 1931 में क्या हुआ था, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद की स्थापना हुई थी। यह भारत का पहला सरकारी शारीरिक शिक्षा विद्यालय था। कहाँ का था, भारत का। कौन सा था, पहला कौन सा, गवर्नमेंट, GOVT, मतलब गवर्नमेंट की बात करते तो सबसे पहले यही था, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद। आवाज और स्क्रीन प्रॉपर रूप से जा रही है आपके पास या नहीं, ठीक, कोई, ओके। आप अपने स्क्रीन पे जूम भी कर लेंगे तो ये सुविधा आपको मिल जाएगी। 1932 की बात करते हैं तो क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज लखनऊ, मतलब लखनऊ में स्थापना हुई थी 1932 में। और ये कौन सा कॉलेज था, क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज था। और इसके प्रथम अध्यक्ष EW ट्रेट थे। अगला पॉइंट,
1936 की बात करते हैं तो 1936 में एचबीपीएम की टीम काफी सारे गेम का प्रदर्शन खेलने बर्लिन ओलंपिक में गई थी। अब आपको पता है 1936 का ओलंपिक बर्लिन में आयोजित हुआ था और यहीं पे जो है ओलंपिक मसाल की शुरुआत की गई। अगला पॉइंट 1938 की बात करते हैं तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर फिजिकल एजुकेशन कांदीवाली मुंबई आपका स्थापना हुई थी। 1945 की बात करते हैं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। 1948 की बात करते हैं तो 1948 में क्या हुआ था, ताराचंद्र कमेटी का प्रथम केंद्रीय सरकारी शारी शिक्षा समिति और राष्ट्रीय कैडेट कोर जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में एनसीसी 1948 में खोर हृदयनाथ कुंजरू द्वारा मोटो एकता और अनुशासन आपका हो जाएगा। 1948 और 49 की बात करते हैं तो डॉक्टर राधाकृष्ण ने भारत में सार विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की। ये याद रखिएगा, डॉक्टर राधाकृष्ण के द्वारा। 1949 में दूसरे लिंगायट खेल एचबीपीएम टीम ने सांस्कृतिक कल्चरल और शारीरिक फिजिकल एक्सरसाइज की प्रदर्शनी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाई। 1950 सहायक शिक्षा एवं मनोरंजन केंद्रीय परामर्श बोर्ड का गठन किया गया। 1951 में क्या हुआ था, 1951 में प्रथम एशियन गेम का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया। न्यू दिल्ली कहाँ, भारत में है। अगला 1952 में मतलब 1952 में मुदालिर कमीशन की स्थापना जिसे सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। अगला 1953 की बात करते हैं। 1953 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। जब मलेरिया फैली थी तो उसके कार्यक्रम शुरू किया गया था 1953। 1953 में क्या हुआ था, राजकुमारी अमृत कौर जो कि टेनिस की प्लेयर थी, ये कोचिंग स्कीम शुरू की थी और ये टेनिस की एक अच्छी प्लेयर थी और एक स्वास्थ्य मंत्री उस टाइम थे 1953 में। 1954 की बात करते हैं अखिल भारतीय खेल परिषद समिति की स्थापना, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया जिसको कि एसजीएफआई की स्थापना आपका 1954 में हुई थी। और सेकंड पॉइंट जनरल भोसले द्वारा भारत में राष्ट्रीय अनुशासन योजना एनडीएस एनडीएस की स्थापना। अब हमने जब इसको बताते तो डी मतलब फोर, मतलब ए बी सी डी, डी 4 नंबर पे तो 1954 आपका करेक्ट रहेगा। 1956 की बात करते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में। अगला राष्ट्रीय सहायक शिक्षा एवं मनोरंजन योजना का गठन भी 1956 में आपका हुआ था। बात करते हैं 1957 की तो एलएनआईपी ग्वालियर में स्थापना की गई थी शारीरिक शिक्षण संस्था की। 1958 की बात करते हैं, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। और 1953 में आपका क्या किया गया था, नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था और यहाँ से उन्मूलन कार्यक्रम शुरुआत हुई थी। 1958 की बात करते हैं तो खेल और युवा कल्याण विभाग का गठन किया गया था। 1959 की बात करते हैं 1959 की तो राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान की शुरुआत की गई थी। ये जितने भी पॉइंट्स आपके आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में चला जाएगा तो इसको बार बार क्विक रिवीजन में लेते रहिएगा। 1960 की बात करते हैं तो कौल कपूर समिति की स्थापना हुई थी। 61 में क्या क्या चीजें हुई थी, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था गठन पटियाला हुआ था। अर्जुन पुरस्कार भारत में शुरू हुई थी, नगद राशि आपका 25 लाख। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी की स्थापना और नेशनल कोचिंग स्कीम की स्थापना। कभी कभी क्या हो सकता है, आपको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी की स्थापना और ऑप्शन में क्या दे, 1961, 1800, 1800 कितना 94 में और 1927। तो ये आपको पूछ सकता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना है कि अकादमी पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन पूछा है कि कमेटी पूछा है, तो उसको देखते हुए आप आंसर करेंगे, अदरवाइज आपका गलत होने की प्रबल संभावना होगी। 1962 की बात करते हैं तो ऑल इंडिया स्पोर्ट कांग्रेस का गठन हुआ था। 1963 डॉक्टर सीडी देशमुख समिति की स्थापना की गई थी। 1963 और 64 की बात करते हैं तो एमपीएड डिग्री की स्थापना, एमपीईडी मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मास्टर में क्या करते हैं आप, वो आपको पीजी लेवल जब आप मास्टर कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पीजीटी के लिए, पीजीटी। अगर आप बीपीएड किए, बीपीईडी बीपीएड किए तो आप टीजीटी टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं।
इसके बाद ही आप नेट का फॉर्म या फिर कोई फॉर्म डाल सकते हैं पीजीटी के बाद। 1964 की बात करते हैं, कोठारी आयोग का गठन हुआ था। 65, नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना, जिसको कि एनसीएफ बोलते हैं, नेशनल फिटनेस कोर की स्थापना। इसके बाद हमने सी जब बताया तो सी में बस आपको पाँच की तरह पाँच घुमा देना, ठीक है। तो पाँच के सी की तरह दिख रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो। 1966, एनएस क्या है, SNIPS, SNIPS की स्थापना हुई थी। 1968 की बात करते हैं तो ओलंपिक शुभंकर की स्थापना हुई थी, जो ओलंपिक में शुभंकर 1968 में, जैसे पलोमा सबसे पहला था। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत और कोठारी आयोग बनाया गया था। 1969 की बात करते हैं और क्या हुआ था, तो राष्ट्रीय खेल संगठन की शुरुआत की थी। मतलब ये पूरे डेट्स आपके जितने हैं उसको एक जगह पे हमने वो करवा के आपके सामने रख रहे हैं। बोर तो नहीं ना हो रहे हैं? पानी उनी पीते रहिएगा, जिससे मस्तिष्क को प्रॉपर रूप में ब्लड सर्कुलेशन मिलता रहे तो तरोताजा फील करेंगे। 1961 की बात करते हैं, भारत में राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना शुरू की गई थी। 1975, तो नेशनल स्पोर्ट चैंपियनशिप ऑफ ऑफ फॉर वुमेन की शुरुआत की थी। वुमेन, WOMEN, मतलब महिलाओं के लिए। 1982 में आपका 9वां एशियाई खेल का आयोजन हुआ था। अगला, अब कहेंगे मान लीजिए ऐसा कभी आपके एग्जाम में आता है तो कुछ चीज़ें बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत, तो 1982 दिया, ठीक है। अब पूछा है कौन सा नौवां एशियाई, तो नौवां आपका ये है, नौवां एशियाई खेल तो 1982, मतलब थोड़ा सा हल्का सा हिंट बस आपको दिमाग को मिलना चाहिए। 1985 द्रोणाचार्य की पुरस्कार, और 85 में राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज की शुरुआत और स्पेशल एशियाई गेम स्कीम की शुरुआत की गई थी, ठीक है। एरिया मतलब स्पेशल एरिया गेम स्कीम, मतलब कि जो जिस जिस एरिया में स्पेशल लोग हैं वहाँ पे। 1986 की बात करते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत की गई थी, किसके द्वारा, आचार्य राम मूर्ति के द्वारा शुरू की गई थी। अगला पॉइंट, 1987, एन क्या है, SNIPS का विलय कर दिया गया था, किसमें, SAI में विलय कर दिया था। कब किया गया था, 1987 में। अगला के पॉइंट क्या है, स्पेशल ओलंपिक भारत की शुरुआत के शिविर द्वारा शुरू किया गया था 1987 में। अगला पॉइंट, 1991 और 92 की बात करते हैं तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत और नगद राशि 25 लाख आपको दी जाती है। अगला पॉइंट, 1994 में क्या हुआ था कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का गठन, यानी कि जिसको कि नेक बोलते हैं, NAAC। ये क्या करती है, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि ग्रेड देती है, A+++, B+++, तो ये दर्शाती है कि यूनिवर्सिटी कितना अच्छा है, मतलब इसका वर्क कितना अच्छा है, वहाँ का प्रांगण कैसा, वहाँ का पढ़ाई लिखाई कैसा, ये सब सारे इंडिकेट करते हैं नैक के द्वारा। आपका ये सब सारी चीज़ें डेटा कलेक्शन होता है। 1954 और 55, 1994 और 95 की बात करते हैं तो SIA, मतलब साई, SAI, साई की प्रशिक्षक केंद्र योजना की शुरुआत हुई थी 1994 और 95 में। 1995 की बात करते हैं तो LNIP को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। 1996 में ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा गया, क्यों कहा गया, क्योंकि 100 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में, जैसे आप लोग 10 साल, 25 साल, 50 साल तक जैसे एनिवर्सरी मनाते हैं, उसी प्रकार से जुबली हो गया, गोल्डन हो गया, ऐसे करके उसी प्रकार जब ओलंपिक कब शुरू हुआ था, 1896 में जब ओलंपिक शुरू हुआ था, और 1996 से लेके 1996 में, ये टोटल कितने वर्ष हो गए, तो 100 वर्ष। इसी के उपलक्ष्य में क्या कराते हैं, ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है। 1999 में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना की गई थी। अब कभी कभी आप ये कंफ्यूजन न कर जाइएगा एग्जाम में कि ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है, ऑप्शन रहेगा 1896, 1928, ऐसे भी रहेगा।
तो 1928 में जो था वहाँ गोल्डन ओलंपिक उसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि भारत ने पहली बार हॉकी में गोल्डन ओलंपिक जीता था। तो ये बहुत ही शार्प क्लियर करके चलेंगे तभी करेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है। 1928 भी रहेगा, 1896 भी रहेगा, 1996 भी रहेगा, तो ये सब सारे रहेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी मिस्टेक किए तो गलत होने की प्रबल संभावना हो जाएगी। 2002 मतलब ध्यान दो, मतलब ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जो कि नगद राशि आपकी 15 लाख, अब बढ़ गया, शायद 25 लाख हो गया है। अब 2005 की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी की स्थापना की गई थी। अब देखिए 1919 में, सॉरी 1999 में और 2005 में, 2005 में क्या होती है राष्ट्रीय, मतलब आपके अपना अपना, जैसे हमारा इंडिया उस लेवल पे डोपिंग चेक हो जाती है। जैसे पाकिस्तान का पाकिस्तान पे, पंजाब का पंजाब, सॉरी इसका पंजाब का पंजाब के अकॉर्डिंग। और जो ये 1999 ये इंटरनेशनल होता है, जैसे कि जब कोई प्लेयर जाता है आईओसी के तहत ये चेक किए जाते हैं। ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। 2008 की बात करते हैं, तो पीआई के पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान की शुरुआती तिथि को शॉर्ट फॉर्म में इसने लिख दिया है। 2013 राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान योजना की शुरुआत की गई थी। 14 में क्या हुआ था, लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना की शुरुआत, जिसको कि टॉप्स, TOPS, इसी को लिखा है यहाँ पे, TOPS लिखा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद 2014 में वो, क्या लिखा है, PYKKA का नाम बदल के क्या रखा गया, राजीव गांधी खेल अभियान रखा गया। तो आपका ये इसमें चेंज हुआ था 2014 में। तो 2014 में दो चीज हुआ था। पहला क्या था, PYKKA का नाम बदल के RGKA रखा गया। 2018 की बात करते हैं, खेल रा- खेलो खेलो इंडिया स्कीम योजना शुभारंभ हुआ था, और किसके द्वारा, राज्यवर्धन सिंह राठौर के द्वारा, जो कि शूटिंग के प्लेयर थे उनके द्वारा शुरू किया था। कब, 2018 में। प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना मणिपुर से हुई थी। और राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण, जिसको कि साई का नाम बदलकर स्पोर्ट्स इंडिया हुआ आपका कब, 2018 में। 2019 की बात करते हैं, तो KISG का नाम बदल के खेलो इंडिया यूथ गेम रखा गया, क्योंकि वहाँ पे स्कूल था, तो यहाँ पे आपका यूथ हो गया। अगला, ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की स्थापना हुई थी 2019 में। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय को खोलने के लिए दिल्ली कैबिनेट द्वारा बिल पास किया गया कि अब भैया दिल्ली खेल विश्वविद्यालय खोलने के लिए 2019 में। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके जब आप एनसीईआरटी की बुक उठाएंगे तो ये सब सारे डेट्स आपको सिलसिलेवार तरीके से मिल जाएंगे। अब हम कुछ ऐसे विद्वान को देखते हैं जिन्होंने अपना कथन दिया, कोटेशन दिया, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं। AR वेमन के अनुसार सहायक शिक्षा शिक्षा का वह भाग है जो शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा, किसकी, शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा व्यक्ति का विकास करता है, उसे प्रशिक्षण देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सहायक शिक्षा कहते हैं। JP थॉमस के अनुसार इन्होंने क्या बोला है कि फिजिकल एजुकेशन जो क्रियाकलापों के माध्यम से बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, जब बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, शैक्षणिक विकास, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ये सब सारे जो है उसमें आ जाएंगे, और उनके मन, शरीर और आत्मा का परितोष या संपूर्णता लाती है। तो ये आपका हो जाएगा JP थॉमस के अनुसार। अगला पॉइंट, शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के द्वारा क्या बोला गया है कि सहायक शिक्षा वह शिक्षा है जो बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व हमने अभी आपको बताया था 4-5 होते हैं, उनकी शारीरिक क्रियाओं तथा शरीर, मन एवं आत्मा के पूर्ण रूपेण विकास हेतु दी जाती है। तो वो हो जाएगा सहायक शिक्षा एवं मनोरंजन का केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के द्वारा दिया गया है। चार्ल्स ए बूचर के द्वारा क्या बोला गया है, चार्ल्स ए बूचर के द्वारा बोला गया है कि सहायक शिक्षा समग्र शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। तो ये अभिन्न अंग, ये की पॉइंट इसमें मिल जाता है आपको। और उद्यमशीलता का क्षेत्र है जो चुनी हुई शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से मनुष्य की
निष्पादन क्षमता का परिणाम है। स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला था कि आज भारत को भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की जरूरत है। ये आपका ईएमआरएस में पिछली बार पूछा था। हैरी क्रोबरक हैरी क्रोबक के अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा के कार्यक्रम का वह भाग है जिसमें शारीरिक कार्यक्रमों द्वारा संपूर्ण बच्चों की शिक्षा है। जो आप संपूर्ण सहायक शिक्षा का कार्यक्रम कराते हैं, जैसे उसमें सारी चीज़ आ जाएंगे, जैसे आपका पूरे गेम्स आ जाएंगे, कोई फ्री हैंड एक्सरसाइज आ जाएगा, कैलेस्थेनिक एक्सरसाइज आ जाएगा, तो वो सब सारे जो संपूर्ण है वो बच्चों की शिक्षा होती है। जेपी थॉमस थॉमस के अनुसार शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा कहलाती है होती है। जेफ विलियम के द्वारा क्या बोला गया है कि फिजिकल एजुकेशन व्यक्ति के शारीरिक क्रियाओं का योग है जो अपने अनुभव द्वारा चुनी जाती है, ठीक, अपने अनुभव द्वारा चुनी जाती है तथा अपने उद्देश्यों द्वारा प्रयोग की जाती है। जेएफ विलियम के द्वारा कहा गया है। डलबर्ट और ऊफर के द्वारा क्या बोला गया है कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल योग है जो व्यक्ति विशेष को शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त होते हैं। ओके। अगला पॉइंट जेबिनेस के बारे में बात करते हैं। तो जेबिनेस ने क्या बोला, शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह क्षेत्र वह पड़ाव है जिसमें बड़ी मांसपेशियां क्रिया, मतलब ये बड़ी मांसपेशियों का की पॉइंट है जेबिनेस को याद करने के लिए। उनसे संबंधित अनुक्रियाओं से परिपूर्ण होता है। आर कैसिडी के अनुसार बात करें अगर हम, तो शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा की परिवर्तन मनुष्य में होते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं, ठीक। अभी अगर ध्यान में नहीं आ रहा होगा जो पॉइंट हमने बताया है, जब इसको रिकॉर्डिंग फॉर्म में देखेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। फिजिकल एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्ट है वो देख लेते हैं। डुडले ए सार्जेंट के द्वारा स्वास्थ्यकार, शिक्षाप्रद, मनोरंजनात्मक और निदानात्मक, आपका ये 4 पॉइंट देते हैं। इसके बाद कमेटी ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेरिकन फिजिकल एजुकेशन एसोसिएशन के अनुसार, मतलब मिला जुला के अमेरिकन फिजिकल एजुकेशन के द्वारा क्या बोला गया था कि शारीरिक दक्षता, मानसिक स्वास्थ्य एवं नियंत्रण, सामाजिक स्वास्थ्य एवं समक्षता सक्षमता, भावनात्मक अभिव्यक्ति एवं निरंतर निरंतर और गुण दोष विवेचन आपका हो जाएगा। जेबिनेस के अनुसार क्या बोला गया था कि शारीरिक अंगों का विकास, पेशी तंत्रों का विकास, प्रतिपदनात्मक विकास, भावनात्मक विकास आपका हो जाएगा। बुक वाल्टर के द्वारा जब बुक पढ़ते तो स्वास्थ्य होते, खाली समय का प्रयोग होता है और नैतिक आचरण आपके आ जाते हैं। लेस्ली के अनुसार जब हम लस्सी पीते हैं तो हमारे शरीर विकास, न्यूरो मांसपेशी बढ़िया तरीके से काम करती है, फिर भावनाएं आती है, फिर सामाजिक विकास करते हैं, फिर इसके बाद आपका दिमाग का विकास यानी बौद्धिक विकास हो जाता है। एच क्लर के अनुसार क्या है, शारीरिक दक्षता, सामाजिक जो है कार्य क्षमता और सांस्कृतिक आपका हो जाता है। अब बात करेंगे कि हमारा फिजिकल एजुकेशन का क्या टाइम डिवीजन था। तो उस टाइम डिवीजन में जो इंडस वैली, इसको हम हिंदी में देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड जो था ये आपके बीपीएससी में और स्टेट में आ सकते हैं। 3250 से लेके 2500 ईसा पूर्व को हम क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, जिसमें आपकी खुदाई उदाई आपका हुआ था, सारे चीज मन के उनके मिले थे, ये कह सकते हैं। वैदिक काल आपका 2500 से 600 ईसा पूर्व। आप कहेंगे उल्टा क्यों, मतलब ये कम होता, क्योंकि कम होते होते ही आया आपका, फिर 600, फिर आपका ऐसे करते करते उन 1800 1900 ऐसे से आएगा। पूर्व हिंदू काल की बात करते हैं तो 600 से 320 ईसा पूर्व। उत्तर हिंदू काल की बात करते हैं तो 320 से लेके 1000 ईसा पूर्व। मध्यकाल तो आपका 1000 से 1757। ब्रिटिश काल 1947 से पूर्व। और आधुनिक काल 1947 के बाद, मतलब ये 1947 लिखिए, इसके पूर्व आपका हो जाएगा ब्रिटिश काल, इसके बाद आपका हो जाएगा आधुनिक काल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या ये चीजें थोड़ा सा अटपटा लगती हैं, लगता है कि कौन याद करेगा, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप करे जाते हैं। कौन सा? एक तो आपका सिंधु वैदिक, और आपका ये दो तीन ऊपर से तीन पूछ लेते जनरली आपके। वही चीज आपका हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। अब जो ये तो फर्स्ट डिवीजन था, देखिए जो सहायक शिक्षा के इतिहास में जो फर्स्ट डिवीजन, ये फर्स्ट काल था। और जो सेकंड डिवीजन था, उस सेकंड डिवीजन में क्या था
तो आपका वैदिक काल, महाकाव्य काल, ऐतिहासिक काल, नालंदा, राजपूत, मुगल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल और आधुनिक भारत काल। वैदिक काल 2000 से 1000, महाकाव्य 1000 से 600, ऐतिहासिक 600 से 300 ईसा पूर्व, नालंदा 300 ईसा पूर्व, राजपूत काल 300 से 1200 ईसा पूर्व और मुगल या मुस्लिम काल जिसको बोलते हैं 1200 से 1730 ईसा पूर्व, ब्रिटिश काल 1730 से 1947, आधुनिक काल 1947 से वर्तमान जो अभी चल रहा है आपका वो हो गया। जैसे कि हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं कैसे, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। मतलब देखिए हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री के पीछे का एक कारण है कि जो हमारे पूर्वज लोग या हमारे जो लोग बहुत ज़्यादा गलतियां किए हैं, जैसे एक पुरुष के पता चले 30-35 स्त्रियां, विधवा, इसके बाद सती प्रथा और दहेज प्रथा, ये सब सारी जितनी चीजें हैं ये हमें कहाँ सीख मिलती है, हमारे पास्ट से मिलती है कि उन्होंने क्या गलती की। तो हम हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं कि उसको दोहराया ना जा सके। तो बहुत सारे युद्ध हुए हैं, भतीजा चाचा को मारता था, तो ये सब सारी चीजें हम प्रेजेंट में नहीं करते हैं। और फ्यूचर के क्या देखते हैं कि हम फ्यूचर से कैसे अपने आने वाले जनरेशन को सुधार कर, कैसे हम एक नई दिशा दे सकते हैं अपने देश को। इसीलिए बोला गया है कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। डेवलप नहीं, डेवलपिंग कंट्री, मतलब आईएनजी, मतलब कर रहा है अभी, परिपूर्ण नहीं हुआ है। ओके, तो ये हो गया काल डिवीजन सेकंड। बोर तो नहीं ना हो रहा है, बोरिंग तो नहीं ना हो रहा है आपको? नहीं सर। ओके, अब देखिए कुछ डेट्स होते हैं वो आसानी से क्वेश्चन उठा के आपके एग्जाम में डाल देते हैं और आपने देखा होगा तो ये आपको रियलाइज हुआ होगा। इम्पोर्टेंस डे क्या है? देखिए वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे आपका 24 मार्च को मनाया जाता है। मतलब टीबी हो जाता है। टीबी क्या होता है? बेसिकली आपके चेस्ट में पानी भर जाता है और वो चोट से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है। तो ये होते हैं वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को। इंटरनेशनल स्पोर्ट डे ऑफ डेवलपमेंट एंड द पीस, मतलब 6 अप्रैल को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल स्पोर्ट डे मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948, आपको पता होगा। प्ले ट्रू डे, प्ले ट्रू डे मतलब खेलो सत्य दिवस 9 अप्रैल। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। वर्ल्ड नो तंबाकू, मतलब कहता है कि तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, नो, वर्ड नो तंबाकू, तो आपका हो जाएगा 21 मई हो जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ मलखम। मलखम आपको पता होगा, एक लंबा सा पिलर होता है, उसी पे पूरे जो है कलाएं दिखाई जाती हैं पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा। तो आपका 15 जून हो जाएगा। इंटरनेशनल योगा, ये आपको सभी को पता है, 21 जून। ओलंपिक डे 23 जून। वर्ल्ड स्पोर्ट जर्नलिज्म डे आपका 2 जुलाई। जर्नलिज्म में क्या होता है कि या तो आप उसमें जनरल जैसे प्रकाशित करते हैं कि आपने जब क्रिकेट देखते हो तो अनिल कुंबले या कुछ लोग एंकरिंग करते हैं कि ये अभी तिलक ने लगाया छक्का और सूर्य कुमार और रिंकू कुमार ने इसी प्रकार जो है विजय हासिल किया, और इनको बोलते फिनिशर बोलते। तो जो आप सुनते हैं वही आपका जर्नलिज्म का काम होता है। वो हो गया फिर पब्लिक जो बुक पब्लिश करना, या फिर एंकरिंग करना, या फिर आप कैमरा लेके आप पूरा ग्राउंड का उसे फोकस करते, तो उस आपका जर्नलिज्म में आ जाएगा। अगला जेवलिन थ्रो, 7 अगस्त को जब नीरज चोपड़ा ने फेंका था, तो उसी दिन 7 अगस्त को बना दिया गया जेवलिन थ्रो डे। नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को। टीचर्स डे 5 सितंबर। वर्ल्ड ओजोन, ओजोन क्या होता है आपका? ये लेयरिंग होता है। लेयरिंग होता है आयन मंडल, संताप मंडल, क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल है। तो ये क्या होते हैं? कई प्रकार से बटे होते हैं आपके। जैसे सबसे नीचे आपका होता है, इसमें आपके पशु पक्षी, मतलब पक्षियाँ उड़ती, फिर इसके ऊपर प्लेन चलता है, फिर इसके ऊपर क्या होता है आपका जितने भी घटनाएं होती, बादल उदल समस्याएं, फिर इसके ऊपर क्या होता है? अंतरिक्ष होता है। तो ये सब सारे ऐसे घटनाएं चलती, तो वो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेबीज डे तो आपका हो जाएगा 28 सितंबर, मतलब कुत्ते काटने से रेबीज। अब कुत्ता काटता है तो आपको हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। हाइड्रो मतलब होता है जल, फोबिया मतलब होता है डर, तो पानी से डर लगने लगेंगे। अगला इंटरनेशनल डे आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल टीचर्स डे। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, मतलब आप क्या करेंगे? हाथ को अच्छी तरीके से धुलेंगे, तो आपका हो जाएगा 15 अक्टूबर।
जैसे कोविड में आपने देखा होगा कि 1 मिनट तक हाथ को अच्छे से धुलना। वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर। पोलियो नहीं पिलाने से मतलब हड्डियां बोन्स टेढ़ी हो जाती हैं, तो इसलिए ये मनाया जाता है। वर्ल्ड क्या इम्यूनिटाइजेशन डे, मतलब आपका 10 नवंबर हो जाएगा। आपकी इम्यूनो को कैसे तेज, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर। वर्ल्ड एड्स डे आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स अगर हो जाता है तो रोधक प्रतिरोधक क्षमता में कमी आती है, तो उस समय बहुत ही प्रिकॉशन लिया जाता है। अब देखिए कुछ इन्वेंटर हैं जो डिफरेंट ट्रेनिंग प्लान के बारे में खोज करते हैं। ये आपके एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और ये लास्ट स्लाइड है, धैर्य बनाए रखिएगा। देखिए ट्रेनिंग और डेवलपर की बात करते हैं यहाँ पे। एरोबिक एक्सरसाइज कैनिथ एच कूपर। अब कहेंगे एरोबिक में क्या होता है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, हाफ मैराथन, फुल मैराथन, या फिर आप टहल रहे हैं, तो वो आप एरोबिक, जिसमें कि आपका सांसें प्रॉपर चलेंगे। तो आप इसे कैसे याद करेंगे, तो एरोबिक में देखिए डबल ओ आ रहा है ना, डबल ओ मतलब कि आप, डबल ओ मतलब कि रेगुलर आ रहा है, मतलब आप एरोबिक एक्सरसाइज के पिता केनिथ एच कूपर हो जाएंगे। अगला क्या है, अथरियार्ड लैंडियार्ड मेथड। ये क्या होता है, इंडोरेंस को डेवलप करने का एक बेहतर तरीका होता है। इसके बाद कैथियाटिक एक्सरसाइज, कैथेनिक एक्सरसाइज जो होता है, फेडरिक लुडविग जान के द्वारा शुरू किया गया था। कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, जिसके द्वारा डॉक्टर अर्नेस्ट वेन हॉकन के द्वारा शुरू किया गया था। मतलब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि वैन मतलब गाड़ी होता है, उस गाड़ी से हम कंटिन्यू ट्रेनिंग करने जाते हैं। सर्किट ट्रेनिंग की बात करते हैं तो मॉर्गन और एडरसन ये हो जाएंगे। मतलब सर्किट ट्रेनिंग शॉर्ट लगता है तो या तो व्यक्ति मर जाता है, ऐसे करके याद कर सकते हैं। अगला फर्टलेग ट्रेनिंग, फर्टलेग गोस्टा होल्मर। तो जैसे आप भूत ऊत देखते हो तो फटी फटी आंखें हो जाती है, तो गोस्टा होल्मर। आइसोटोनिक डी लोरेन 1954। ये 3 क्वेश्चन आपके स्टेट में से एक क्वेश्चन आसानी से यहाँ से पूछ लिया जाएगा, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो आइसोटोनिक आपका 1954 डी लोरेन। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए एल ओ आ रहा है, तो ओ है, और लास्ट में टी ओ है, इसमें भी टी ओ है, तो ओ ओ आपका मिलेगा। और देखिए दूसरे में नहीं मिलेगा, जैसे कि आपका मैट्रिक में नहीं मिलेगा। अब मैट्रिक को कैसे याद करेंगे, तो एम से मैट्रिक एम से मूलर, एम से मैट्रिक एम से मूलर हो जाएगा। अब आपको डेट भी याद करना है, तो डेट क्या है, 3 ऐसे है ना, तो इसको ऐसे घुमा दीजिए, याद हो गया। तो एम से मैट्रिक एम से मूलर एम, और इस जो 3 यानी एम को आपने माना है वो हो गया 1953 हो गया। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। अगला आइसोकेनेटिक की बात करते हैं तो जे पेरिन के द्वारा शुरू किया गया था। अब इसको नहीं याद हो रहा है तो आप ऐसे महसूस करिए, देखिए काइनेटिक में ई आ रहा है, ठीक, ई आ रहा है, और पेरिन में ई आ रहा है, ठीक, तो आप याद कर सकते हैं। अब मान लीजिए कहेंगे ऐसे नहीं सर, थोड़ा सा और बताए, तो ठीक है और बताते हैं। इस काइनेटिक में आपका क्या क्या आएगा, आपका ई आएगा और आई आ रहा है। देखिए इस वर्ड में कहीं आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल। अब इस वर्ड में भी देखिए कहीं आ रहा है, ई और आई आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ई आ रहा है और आई आ रहा है। तो आपका हो गया क्या, आइसोकाइनेटिक जे पेरिन 1968। तो जब कोई चीजें नहीं याद होती, जब आपको लगता है कि बस वहीं पे आपका निमोनिक्स शुरू हो जाना चाहिए, निमोनिक्स अच्छा खराब गंदा संदा, जो आपको याद करा सके, तो ऐसे याद करेंगे तो आपको ऑन द प्रेजेंट टाइम आपको एग्जाम में क्लिक करेगा। इंटरवल मेथड की बात करते हैं तो आपका कौन हो जाएगा, गैस हो जाएंगे, वाल्डेमर गेस्टर 1920। प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज तो विल्ट, WILT विल्ट द्वारा शुरू किया गया था। प्रेशर ट्रेनिंग की बात करते हैं तो विक्टर बॉटम के द्वारा शुरू किया गया था, प्रेशर बॉटम। इसके बाद क्या है, मतलब आप ऐसे आते हैं, टॉम जो है, टॉम एंड जेरी आपने देखा होगा या सुना होगा, टॉम एंड जेरी प्रेशर में आ गया, PRE, टॉम एंड जेरी प्रेशर आ गया, कैसे, ट्रेनिंग के दौरान। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्या, पीटी एक्सरसाइज। जो आपको नहीं याद होगा तो आप बोल दीजिएगा हमें याद नहीं याद होगा, तो हम आपको निमोनिक्स दे देंगे। पीटी एक्सरसाइज तो ये मॉरिस के द्वारा शुरू किया, जेरी मॉरिस के द्वारा शुरू किया गया था। अगला पिरामिड ट्रेनिंग, पिरामिड किसने दिया था, तो अर्नोल्ड स्वान स्ट्रेंजर के द्वारा जो है शुरू किया था पिरामिड ट्रेनिंग। वेट ट्रेनिंग की बात करते हो तो फेडरिक यान के द्वारा वेट ट्रेनिंग दिया गया था, वेट ट्रेनिंग फेडरिक यान।
योयो डाइटिंग वेट साइकिल, ये ब्राउनवेल के द्वारा शुरू किया गया था। योयो डाइटिंग या वेट साइकिलिंग के द्वारा। तो ये आपके यहाँ से क्वेश्चन और आपको डेट से क्वेश्चन, ये आसानी से, और आपके कब क्या हुआ था, मतलब एक तो ये आपका हो गया ट्रेनिंग प्लान किसने खोज किया, एक इसमें से क्वेश्चन, और एक ये डेट्स इसमें से क्वेश्चन, और आपका इसमें से भी हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिल जाए, और इसमें से भी मिल जाए कि किसने क्या बोला था। फिर इसके बाद हमने जितने भी आपको किसके द्वारा कौन सा कथन बोला गया फिजिकल एजुकेशन के लिए ये, और ऊपर जितने भी डेट्स हैं वो आपको एस्टेट और बीपीएससी के लिए हमेशा काम आएंगे। तो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, और ये हिडन रहेगा, मतलब जैसे हम आपको लिंक शेयर करेंगे आप ही सिर्फ देख सकते, दूसरा कोई नहीं देख सकता। हमें प्रचार प्रसार नहीं करना, हमें आपको पढ़ाना है, और आपको इस लेवल पढ़ाना है कि आपको चीज़ें याद हो जाएं। अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठने जाएं और क्रैक करें एग्जाम, तो फिर आपको लगे कि हमने पढ़ा है और अच्छे सिस्टमेटिक तौर पे पढ़ा है। हवाबाजी नहीं, अच्छे से बार बार चीज़ों को देखिए, नहीं मतलब ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि बहुत बोरिंग हो रहा है, क्या करे क्या नहीं समझ नहीं आया, तो कुछ नहीं, सीधे वीडियो खोल के बैठ जाया करिए, ठीक। तो यहीं पे आपका क्लास ओवर होता है।